मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, ये साल गुरु महाराज का 73rd व्यास पूजा है, बर्थ एनिवर्सरी। आषाढ़ी एकादशी के दिन गुरु महाराज का प्रागट्य हुआ। वैसे तो कोई भी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने गुरु के गुणगान गाए। फिर भी मैं भी एक साधारण जीव हूं, तो गुरु के गुणगान गाने का प्रयास करूंगा उनके 73rd व्यास पूजा के उपलक्ष्य में। हमें ये समझना चाहिए कि गुरु के चरण जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के जैसा है। गुरु के चरण भगवान के श्री चरण से भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसे हमारा शास्त्र प्रमाण देता है। भगवान के श्री चरण प्राप्त होना इतना कठिन नहीं है, बट गुरु के कृपा, गुरु की श्री चरण प्राप्त होना बहुत बहुत कठिन है। यह हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के पितृ पिंडदान करने हेतु गया गए थे। गया में, गया तीर्थ स्थल पर, वहां पे भगवान श्री विष्णु के चरण है। वो चरण के दर्शन, पिंडदान करने के उपरांत वो चरण के दर्शन करने से पितरों का उद्धार होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए और उन श्री चरणों के दर्शन करने लगे, श्री विष्णु के चरणों के दर्शन करने लगे, उस समय कई ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, आजकल के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय के शुद्ध ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। वो शुद्ध ब्राह्मण सब भगवान श्री विष्णु के चरणों की स्तुति कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु वहां दर्शन लेने गए और उन स्तुतियों को सुन रहे थे। सर्वप्रथम तो उन्होंने दर्शन किया हाथ जोड़कर श्री चरणों के, और वहां पे खड़े रहकर उन ब्राह्मणों के मुखारविंद से श्री विष्णु के चरणों की स्तुति, गुणगान सुन रहे थे। उन चरणों की महिमा ऐसी है कि वो गा रहे थे, काशीनाथ हृदय धरिले ए चरण। काशीनाथ मतलब शिवजी, श्री विष्णु के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। काशीनाथ हृदय धरिले ए चरण। ए चरण निरवधि लक्ष्मीर जीवन। यही भगवान विष्णु के चरण
लक्ष्मी के जीवन है। बलि शिरे आविर्भाव होइल ए चरण। बलि महाराज के सर पर यही चरण आविर्भाव हुए थे। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में इन चरणों को बलि महाराज के सर पर रखे। हाँ, बलि शिरे आविर्भाव हैल ए चरण, सेई ए देख भाग्यवांत जन। इन चरणों के दर्शन जो करते हैं वो भाग्यवान जीव है। इस तरह से कई प्रकार से गुणगान गा रहे थे ये ब्राह्मण लोग। तिलार देख ए चरण ध्यान कैल मात्र। इन चरणों के दर्शन करने के उपरांत तिल, तिल मतलब तिल के इतना भी अगर कोई स्मरण करता है इन चरणों का, यमतार ना है अधिकार पात्र। समझ गया ना, कि व्यक्ति नरक नहीं जाता। समझ गया, यम के अधिकार नहीं बनते। योगेश्वर सवार दुर्लभ ए चरण। योगी लोगों को ये चरण अपने हृदय में धारण करना बहुत दुर्लभ है। सिर्फ भक्तों के हृदय में ही ये चरण स्थित हो सकते हैं। अन्य कोई विधि से भगवान के श्री चरण हृदय में स्थापित नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया है। यही चरण भगीरथ हैल प्रकाश। यही चरण है भगीरथी हैल प्रकाश। भगीरथ महाराज जो है इन चरणों की कृपा गंगा के रूप में इस धरती पर लाए। इन चरणों की कृपा गंगा के रूप में इस धरती पर भगीरथ महाराज लाए और प्रकाश किए, मतलब सभी जगह इसको फैलाया। निरवधि हृदय ना छाड़े यार दास। इन चरणों को जो है शुद्ध भक्त अपने हृदय से निकालना नहीं चाहता। इन चरणों को अनंत शैया अति प्रिय ए चरण। अनंत शेष को ये चरण बहुत प्रिय है। हाँ, सेई ए देख भाग्यवांत जन। इन चरणों के जो दर्शन करते हैं बड़े भाग्यवान जीव है। इस तरह से ये ब्राह्मण इन चरणों के, इन श्री चरणों के या मतलब विष्णु के चरणों के गुणगान गा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हाथ जोड़कर प्रथम पहले दर्शन लिए थे। जब गुणगान सुनने के उपरांत उनके हृदय में इन चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। गुणगान गाने से ब्राह्मण लोग इन चरणों के गुणगान गा रहे थे, महिमा गा रहे थे। इसका श्रवण करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रेम जागृत हुआ। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनके हृदय में प्रेम नहीं था ऐसे नहीं, वो एक भक्त के रूप में प्रकट होकर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। समझ गए ना? तो ऐसे हमें दिखाना चाहते हैं भगवान कि पहले तो वो दर्शन हेतु हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन जब गुणगान गाए गए तब इन चरणों के प्रति भगवान के हृदय में, मतलब चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भगवान श्री विष्णु के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हुआ और वो सोचने लगे कि मुझे ये प्रेम प्राप्त हुआ तो पति जीवों को ये किस तरह से बांटा जाए। ये प्रेम अन्य जीवों को, अन्य पति जीवों को, हम जैसे इन तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसे सोच ही रहे थे भगवान। इन चरणों के गुणगान गाने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। हाँ, रोमटे खड़े हुए थे, शरीर गदगद होने लगा ये प्रेम प्राप्त करने के बाद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने के लिए अवतरित हुए हैं।
भगवान स्वयं ये प्रेम, अपना प्रेम देने के लिए अवतरित हुए, और वो स्वयं ये सोच रहे कि इस प्रेम को मैं अन्य लोगों तक कैसे बांट पाऊंगा, कैसे दे पाऊंगा। ऐसे सोच ही रहे थे, उतने में वहीं पे ईश्वरपुरी आ जाते हैं। ईश्वरपुरी जो उनके गुरु है, समझ गया ना? हाँ, ईश्वरपुरी आ जाते हैं, और जैसे ही उनके चरणों को देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी के चरणों को देखते हैं, तो यहाँ कहा गया चैतन्य भागवत में, प्रभु बोले, मतलब प्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, समझ गए ना? हाँ? गया यात्रा सफल अमार, आपके चरण के दर्शन से प्रभु बोले, गया यात्रा सफल अमार, जात क्षणे देखी चरण तुम्हार। आपके चरणों को देखकर या आपके चरणों के दर्शन लेने से पूरा मेरा गया यात्रा सफल हो गया। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के चरणों का वखान कर रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं, समझ गया ना? तीर्थ यात्रा पर तो हम जाते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, और आ जाते हैं। बट साधु के चरण जो है ना, अनेक तीर्थों का स्थान है। हाँ, यथा साधु तथा तीर्थ, ऐसा कहा गया। यथा साधु, जहां साधु है वहां तीर्थ है, अनेक तीर्थ है, एक तीर्थ नहीं अनेक तीर्थ है। तो ऐसे गया जैसे अनेक तीर्थ साधु के चरणों में रहते हैं। जहां साधु रहते हैं, जहां वैष्णव रहते हैं, वहां अनेक तीर्थ है। इसका प्रमाण है यहाँ पे, समझ गए ना? यहाँ कहा गया है, अतएव तीर्थ नाहे तुम्हार समान। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को बोल रहे हैं, अतएव तीर्थ नाहे तुम्हार समान, आपके समान कोई भी तीर्थ नहीं है। क्योंकि आप जहां पे होते हैं, एक तीर्थ ने अनेक तीर्थ वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तीर्थेर ओ परम, सारे तीर्थों में आप परम है। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं अपने गुरु के गुणगान गा रहे हैं। तीर्थेर ओ परम तुम्ही मंगल प्रदान, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मंगल प्रदान। आपके दर्शन मात्र से मंगल प्रदान होता है, समझ गया ना? दर्शन मात्र से का हेतु है, कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि मंगल जो है, यस, हमारे जीवन में मंगल कब आता है? जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। अनेक विधियों से मंगल नहीं बनते, लेकिन भक्ति से हमारे जीवन में मंगल, हमारा जीवन मंगलमय बन सकता है। तो जैसे ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव तीर्थ नाहे तुम्हार समान, तीर्थेर ओ परम तुम्ही मंगल प्रदान, आप पूरे जगत को मंगल प्रदान करने वाले हो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए, गुरु अपनाए, और जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस अपने घर लौटे, गुरु के कृपा से वो प्रेम सभी को प्रदान करने लगे। संकीर्तन धर्म की स्थापना हुई, संकीर्तन धर्म की स्थापना हुई। अपने गांव में, नवद्वीप में, बंगाल में इसका प्रचार करने लगे, और प्रभु सोचने लगे कि ये सीमित सिर्फ वेस्ट बंगाल या बंगाल या फिर नवद्वीप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में प्रचार होना चाहिए इस प्रेम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रेम का, इस ऑफ कोर्स ये महामंत्र जो है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम धन गोलोक से आया हुआ ये मंत्र, ये साधारण मंत्र नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके उपरांत सन्यास लिए,
संन्यास लेने के उपरांत पूरे भारत भर अकेले भ्रमण किए, इस प्रेम को वितरण करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र सभी को देते हुए पूरे भारत भर भ्रमण किए। दैट वाज द फर्स्ट गौड़िया पद यात्रा। समझ गए ना? वो पहली पद यात्रा थी गौड़िया का। चैतन्य महाप्रभु अकेले। हम कभी कभी देखते हैं कि अकेले पदयात्रा कैसे करेंगे प्रभु, कौन कीर्तन करेगा, कौन भगवान को उठाएगा, कौन ग्रंथ वितरण करेगा, इस तरह से हम सोचने लगते हैं। पदयात्रा चैतन्य महाप्रभु अकेले किए पूरे भारत भर में 6 साल तक। ऐसे नहीं कि एक दिन, 6 साल तक वो पदयात्रा किए। प्रतिदिन वो इस महामंत्र को देते थे, प्रचार करते थे, और कई लोग इसको अपनाकर भक्त बन जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान होने के बाद ऐसा लगता है कि पदयात्रा रुक गई। बीच में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित वृंदावन से पदयात्रा करते करते बंगाल, उड़ीसा गए और वहां पे प्रचार करने लगे, और बीच में जितने गांव मिले सभी जगह प्रचार किया उन्होंने हरि नाम का। उसके उपरांत पदयात्रा, हाँ, शास्त्रों में तो कहीं उल्लेख नहीं आता है कि पदयात्रा हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। मेरा एक भाव ऐसा है कि मुझे ऐसा समझ में आता है कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपना प्रेम जो है, हाँ, एक बार चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम बोलकर चिल्लाने लगे, तो सारे भक्तगण एकदम, ये क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को नरोत्तम नरोत्तम बोलकर चिल्ला रहे हैं। तो नित्यानंद और आदि भक्तगण कहने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे जाने के उपरांत एक महाशय आएगा, एक महान भक्त आएगा, और मेरे हृदय से ये प्रेम मैं एक स्टोर करके रखना चाहता हूं और उन्हें देना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को पद्मा नदी में स्टोर करके रखे, उसको स्टोर करके रखे, और पद्मा नदी को यह आदेश दिए कि मेरा एक महान भक्त आएगा, हाँ, आपके यहाँ पे, तो ये प्रेम आपके यहाँ पे मैं रखता हूं और आप उसे दे देना। तो ऑफ कोर्स ये हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि किस तरह से नरोत्तम दास, हाँ, गोस्वामी को ये पद्मा नदी ने प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त किया था, ये दिए उनके आने के उपरांत। तो ठीक उसी तरह से ऐसा मुझे लगता है कि चैतन्य महाप्रभु यही प्रेम जो पदयात्रा के रूप में था प्रभुपाद के हाथ में दिए, और लोकनाथ आने के बाद इसे दे देना। तो हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी को श्रील प्रभुपाद ने ये पदयात्रा प्रदान किए। इस पदयात्रा को श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के, मतलब परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज हमारे गुरु के हाथ में ये दिए, और उसको हृदय में लगाकर गुरु महाराज पूरे भारत भर में भ्रमण किए पदयात्रा के माध्यम से। ऑल इंडिया पदयात्रा उसका नाम है। सो ऑल इंडिया पदयात्रा के माध्यम से गुरु महाराज पूरे भारत भर में भ्रमण किए, कई बार हर जगह जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण किए, ग्रंथों का वितरण किए प्रभुपाद के। तो इतना ही नहीं, गुरु महाराज तो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखे, इस पदयात्रा को पूरे जगत में लेके गए।
प्रभुपाद के शताब्दी के समय, जन्म शताब्दी का जब उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस समय गुरु महाराज 100 से ज्यादा देशों में इस पदयात्रा की स्थापना की। 100 से ज्यादा देशों में इस पदयात्रा की स्थापना की। हम देख सकते हैं कि गुरु के चरणों की शक्ति कैसी है। समझ गए ना? जहां भगवान नहीं जा सकते, वहां पे गुरु जाते हैं। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार किए, और परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज पूरे विश्व में पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर प्रचार किए। गांव-गांव में कोई देखता नहीं था, तो गांव-गांव में जाकर गुरु महाराज प्रचार किए हरि नाम का। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब पदयात्रा का बाढ़ आने वाला है, बाढ़। सारे लोग जान जाएंगे कि पदयात्रा क्या है। समझ गए ना? पूरे जगत में सब लोग जान जाएंगे कि पदयात्रा के माध्यम से हरि नाम बहुत सुंदर रूप से वितरण हो सकता है। प्रत्येक गांव के एक-एक व्यक्ति को हरि नाम दिया जा सकता है पदयात्रा के माध्यम से। तो पदयात्रा तो अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार किए हुए है। ऑल इंडिया पदयात्रा तो पूरे साल चलता है, भारत भर भ्रमण करता है। उसी का अंश के रूप में अनेक स्टेट वाइज पदयात्रा हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र पदयात्रा है, आंध्र प्रदेश पदयात्रा है, उत्कल बंगाल पदयात्रा है, यूपी में पदयात्रा चल रहा है, और ऑफ कोर्स वनडे के रूप में, वनडे पदयात्रा के रूप में तो ये प्रकट हुआ है, हम सब जानते हैं। श्रील प्रभुपाद के 125वां जन्म सालगिरह के समय, उस फेस्टिवल के समय हम सब मिलकर 125 गांवों में इस पदयात्रा को लेके गए। तो पदयात्रा ये साधारण कार्य नहीं है। जो व्यक्ति पदयात्रा कर रहे हैं, ये समझ लो कि वो भक्त गुरु के चरणों को पकड़ कर रखे हैं। जिन जिन भक्तगण पदयात्रा के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो रही है, आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, पदयात्रा के प्रति उनका बहुत लगाव है, प्रेम है, तो समझिए कि उन सभी भक्तगण गुरु के चरणों को पकड़ कर रखे हुए हैं। तो पदयात्रा जो है, मेरी ये नम्र प्रार्थना है, हमारा ये प्रयास चल रहा है, गुरु महाराज का भी आदेश है कि वनडे पदयात्रा जो है सभी गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि हम पूरे साल तक ऑल इंडिया पदयात्रा कहो, महाराष्ट्र पदयात्रा करो, हम पूरे साल तक चल नहीं सकते, हम गृहस्थी है। हमारे कई सोशल बॉन्डिंग्स भी है, सोशल एक्टिविटीज भी है, हमें नौकरी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए। बट हम वनडे पदयात्रा तो कर ही सकते हैं। महीने में एक बार, एक रविवार हम सब कुछ किलोमीटर्स तक चलकर ग्रंथ वितरण करना, प्रसाद वितरण करना, हरि नाम का वितरण करना, इस तरह से इस पदयात्रा के माध्यम से हम सौभाग्यशाली बन सकते हैं, गुरु महाराज के चरणों को पकड़कर रख सकते हैं। वास्तविकता में आप ये मत समझना गुरु महाराज के चरणों में या गुरु महाराज के नजदीक मैं रहूंगा या रहूंगी तो ही गुरु मुझे जानेंगे, उनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, ऐसा कदापि नहीं है। समझ गए ना?
चैतन्य महाप्रभु चले गए, नरोत्तम दास ठाकुर तो बाद में आए, फिर भी उनको चैतन्य महाप्रभु की इतनी असीम कृपा कैसे प्राप्त हुई? तो कार्य करने से, उनके वचनों को, गुरु के वचनों को धारण करने से, हाँ, समझ लिए कि हम उनके चरणों को भी धारण कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वन डे पदयात्रा हम गृहस्थियों के लिए बहुत आसान है। तो हम गृहस्थी वन डे पदयात्रा महीने में एक बार बाहर निकल कर, कम से कम इस कार्य चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन को अपनाना चाहिए। हाँ, ग्रंथों का वितरण, प्रभुपाद को संतुष्ट करना है तो ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। हरिनाम का वितरण करने से चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पदयात्रा में भाग लेने से गुरु महाराज संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को, प्रभुपाद को, या चैतन्य महाप्रभु को, प्रभुपाद को, अपने गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं पदयात्रा के माध्यम से। हमें असीम कृपा प्राप्त होती है उनसे। ये हमारा सौभाग्य समझ लेना कि हमें गुरु के चरण प्राप्त हुए हैं, जो भगवान के चरणों से भी शक्तिशाली है। जिन्हें गुरु के चरण प्राप्त हुए हैं, वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है। हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री विष्णु के गुणगान जैसे ही सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, उनके हृदय में प्रेम प्राप्त हुआ और वो सोच रहे थे कि किस तरह से इस प्रेम को मैं अन्य पतित जीवों में वितरण करूं, उन तक पहुंचाऊं। उसी क्षण ईश्वर प्रभु वहां पे प्रकट हुए, वहां पे आए गया में। चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों के दर्शन लेकर इस शक्ति को प्राप्त किए, उनके चरणों के गुणगान गाए, तब जाके शक्ति प्राप्त हुई और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर प्रचार किए। बहुत हम मतलब हमारी बुद्धि, हमारी आंखें, हमारे सारे इंद्रियां सीमित होने के कारण हम इस श्रेष्ठता को, इन गुरु के चरणों के श्रेष्ठता को या उनके शक्ति को समझ नहीं पाते। हम समझते गुरु महाराज के भी चरण हमारे जैसे ही तो है, ये भी चलते हैं, घूमते हैं। नहीं, ये क्या शक्ति प्रदान करते हैं हम समझ नहीं पाते इसे। और शास्त्रों के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि गुरु क्या है। इतना साधारण नहीं है। अरे योगी लोगों को भगवान के श्री चरण प्राप्त होना कठिन है, तो गुरु क्या प्राप्त होंगे उनको। हालांकि भक्तों को भगवान के श्री चरण हृदय में स्थापित करना आसान है, लेकिन गुरु के श्री चरण बहुत कठिन है। सब लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, समझ गए ना, पूर्ण रूप से। तो हमें प्रयास करना चाहिए, गुरु के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, उनके वचनों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, उनके आदेशों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, और गुरु महाराज के गुणगान पूरे जगत में फैलाए, ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान के चरणों में। यस, ये है गुरु महाराज के चरणों की क्या महानता जिसको कहो। तो यस, इससे और कुछ नहीं। तो हमें गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हुई है पदयात्रा के माध्यम से, उसे हमें हृदय को अपनाना चाहिए, हृदय में अपनाना चाहिए, और इसको जितना हो सके उतना हम इस पदयात्रा में भाग लेना चाहिए। अन्यों तक हम इसको बांटना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को, ग्रंथों को, इस प्रेम को बांटना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रभुपाद के ग्रंथों में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। यस, मेरी गुरु महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके चरणों में मेरी आसक्ति
या मैं जिन जिन को प्रचार करता हूँ उनकी भी आसक्ति गुरु महाराज के चरणों में बढ़े, ऐसी मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और अन्य वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज आविर्भाव महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।